सावधान। नमो अरिहन्ताय नमो सिद्धाय नमो आयुर्याय नमो अर्चाय नमो सौविसामूलम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो हरि मंगलम कुंद कुंदायो जैन धर्मोस्तु मंगलम जैन धर्मोस्तु मंगलम। हमारी चर्चा आचार्य बादीव सिंह सूरीकृत श्री छत्र चूड़ामणि ग्रंथ पर चल रही है, जिसमें कल अपन ने देखा था जीवंदर कुमार को यक्ष बचा के ले जाता है और अपने निवास पर ठहराता है। कुछ दिन रहने के पश्चात जीवंदर कुमार कहते हैं अब मुझे और देशांतरों में भ्रमण करना है, तीर्थ यात्रा वगैरह करना है, तो मुझे आज्ञा प्रदान करो कि मैं चला जाऊँ। फिर क्या होता है कि वो उससे आज्ञा लेकर जाने लगते हैं। यक्षेंद्र उनको जाने के लिए हाँ कर देता है, क्योंकि यक्ष अवधि ज्ञान से जानता है कि ये 1 वर्ष बाद राजा बनेंगे और मुक्ति की प्राप्ति करेंगे। यक्ष ने इस प्रकार उनका भविष्य बताया। अब क्या होता है, वो अकेले ही यात्रा के लिए निकल जाते हैं। जैसे वो यात्रा के लिए निकलते हैं, एक और देखते हैं जंगल में भयंकर आग लगी है और हाथियों का समूह वो आग की लपटों पे आने वाला था। जीवंदर कुमार के हृदय में करुणा आई कि इन हाथियों को बचा लिया जाए। तो जीवंदर कुमार बहुत प्रयत्न करते हैं कि जंगल की आग से हाथियों को बचाया जाए। फिर सहज ही उनके भावों के निमित्त से कहो यह हाथियों की आयु कर्म शेष था, तो वहाँ पर बहुत जोरदार मूसलाधार वर्षा होती है और हाथियों के प्राण बच जाते हैं, क्योंकि वर्षा होने से जंगल की आग बुझ जाती है। तो बहुत अच्छी नीति आई थी कि पुण्यवानों का तो भाग्य भी साथ देता है, पुण्य का उदय हो तो जो चाहो वो मिल जाता है। जीवंदर कुमार यही चाहते थे कि हाथियों की जान बच जाए और हाथियों की जान बच गई। देखिए आगे अपन को देखना है 38वां श्लोक। देखिए संपदा पद्वै स्वेषां संभावाहि सज्जना परेषां तु प्रसन्नाश्च विपिनः नाश्य निसर्गता। निश्चय से सज्जन पुरुष अपनी संपत्ति और विपत्ति में मध्यस्थ भाव वाले होते हैं। मतलब अपनी संपत्ति रहे या नहीं रहे, सब में संभाव्य रखते हैं। दूसरों की संपत्ति और विपत्ति के काल में स्वभाव से वे सुखी और दुखी होते हैं। बताओ सज्जन पुरुष कैसे होते हैं? स्वयं की संपत्ति जाए तो भी दुखी नहीं, स्वयं को लाभ हो जाए तो सुखी नहीं, लेकिन दूसरे पे दिक्कत आ रही हो तो दुखी होते हैं। दूसरों का दुख देखकर दुखी होते हैं और दूसरे की प्रसन्नता पे प्रसन्न होते हैं। अपने पे कोई भी घटना घट जाए उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अपने जितनी भी घटनाएं घटती हैं उनको सहज भाव से जानते हैं। और दूसरों पर कोई विपत्ति आती है, कोई पाप का उदय आता है, तो दूसरों के दुखी देखकर दुखी होते हैं, उनका दुख दूर करने का प्रयत्न करते हैं। देखो सल्लाद, सज्जन पुरुष नियम से अपने सुख दुख में हर्ष विषाद नहीं करते, समता भाव धारण करते हैं और दूसरों के सुख दुख में स्वाभाविक रूप से सुखी दुखी होते हैं। बहुत अच्छी नीति है। विशेषा जिन धर्म के अनुसार सम्यक दृष्टि समदृष्टि जीवी सज्जन है। बताओ पता सज्जन किसे कहते हैं? गुरुदेव श्री बहुत बार अर्थ करते थे, सज्जन मतलब सत्य जन, जो सत्य स्वरूपी आत्मा को जानते हैं उन्हें कहते हैं सज्जन। क्या कहते हैं? सज्जन।
जो सत्स्वरूपी आत्मा का विश्वास करते हैं, उसमें लीन होते हैं, वही सज्जन है। और सम्यक दृष्टि ही वास्तविकता में सज्जन है। सम्यक्त के अलावा मिथ्यात्व की अवस्था में बैठे जीव दुर्जन है। जीवेंद्र कुमार को वस्तु स्वरूप का यथार्थ निर्णय होने से तथा मिथ्यात्व एवं एक कसाय चौकली का अभाव होने से यथा पदवी उनके जीवन में वीतरागता प्रकट हुई थी। अनंतानुबंधी का राग चला गया, उत्ती क्या प्रकट हो गई? वीतरागता हो गई। श्रद्धा की अपेक्षा तो वे लोकालोक के प्रति ज्ञाता दृष्टा भाव वाले हुए हैं। किसकी अपेक्षा? श्रद्धा की अपेक्षा। अभी उनको भले ही सुख दुख होता है, राग देश होते हैं, वो तो चारित्र्य की अपेक्षा होते हैं। श्रद्धा की अपेक्षा देखा जाए तो अभी जीवेंद्र कुमार सिद्ध भगवान के समान हो गए हैं। किसकी अपेक्षा? क्योंकि सिद्धों की श्रद्धा में और सम्यक दृष्टि की श्रद्धा में कोई अंतर नहीं होता। जैसी सिद्धों की श्रद्धा होती है वैसी सम्यक दृष्टि की श्रद्धा होती है। श्रद्धा में तो दोनों बराबर ही हैं। कैसे है सम्यक दृष्टि जीव श्रद्धा में? तीनों लोगों के ज्ञाता दृष्टा है। जो होता है होने दो, होनी को स्वीकार करो, कर्तापन का भाव लगाओ, निज हित का पुरुषार्थ करो। सारी चीज को जानन हारे हैं। नाटक समय सार में इतना सुंदर शब्द है, तमाशगीर है। कौन है? तमाशगीर है। कितनी भी घटनाएं घटे वो तो सबको जानते रहते हैं। श्रद्धा की अपेक्षा तो वे लोकालोक के प्रति ज्ञाता दृष्टा भाव वाले हो गए हैं। अतः अपने सुख दुख के तो वे ज्ञाता दृष्टा ही है, किंतु अन्य जीवों के सुख दुख को जानकर उन्हें अपनी भूमिका के अनुसार सहज ही उनके प्रति सहानुभूति का राग आए बिना नहीं रहता। देखो हाथी जल रहे थे, कहा बताओ जीवेंद्र कुमार, और हाथियों को बचाने का परिणाम आ रहा है। कैसे बचाएंगे हाथियों को? हाथी इतने भारी जीव और जंगल की इतनी भयंकर अग्नि, कैसे अकेले बचा सकते हैं? लेकिन करुणा तो आई ना बचाने का। वो कुत्ते का जीव मरणासन्न अवस्था में था, लेकिन उसको बचाने की करुणा आई। नहीं बचा तो ये करुणा ही जीव का भव तो सुधर जाए। इसको कहते हैं करुणा। दूसरों के सुख में सुखी, दूसरों के दुख में दुखी और अपने सुख दुख में संभाव, इसको कहते हैं ज्ञानी। उसके अनुसार क्रिया रूप प्रवृत्ति भी है, पर भी उस क्रिया के एवं राग के भी ज्ञाता दृष्टा ही रहते हैं। इस तरह जीवेंद्र कुमार ने हाथियों को बचा लिया। अब उनकी तीर्थ क्षेत्रों की वंदना होती है। ततस्तस्मात् विनिर्गत्य तीर्थ स्नान्य पूजयत् सदसत्त्वं हि वस्तूनां संसर्गादेव दृश्यते। तदनंतर उस वन से निकलकर उन जीवेंद्र कुमार ने तीर्थ स्थानों की वंदना की। निश्चय से पदार्थों का अच्छा या बुरापना उनके साथ संबंध होने से ही देखा जाता है। सल्लार जंगल से बाहर निकलकर जीवेंद्र कुमार तीर्थ क्षेत्रों का दर्शन पूजन करते हैं। वास्तव में देखा जाए तो किसी पदार्थ का अच्छा बुरापना अच्छे बुरे पदार्थ के संसर्ग से ही होता है। विशेषात यद्यपि तीर्थ क्षेत्र की भूमि भी साधारण भूमि ही होती है। ये तो सही है। बताओ, हम तीर्थ क्षेत्रों की वंदना करने जाते हैं तो बाकी भूमि भी हमारी जैसी ही होती है, कोई अंतर थोड़ी ना है। लेकिन परंतु उस भूमि पर तीर्थंकर आदि महापुरुषों का विहार या गर्वादि कल्याण संपन्न होते हैं, अतः वह भूमि वंदनीय पूजनीय बन जाती है। समझ में आया? वो बुद्ध जी शिखर जी हो और भी सिद्ध क्षेत्र है, वो पूज्य क्यों हो गए? भूमि तो हमारी जैसी है, सब हमारी जैसा है। अंतर कितना है? अंतर इतना है, वहाँ जाकर साधकों ने धर्मात्माओं ने आराधना की थी। वहाँ के वातावरण का अलग ही माहौल होता है। बताओ, एक बहुत सुंदर बात कही किसी ने कि हम पुराने मंदिरों को तोड़कर नया मंदिर बना रहे हैं। बना लो। पुराने मंदिर की जो बरगड़ाएं हैं वो कहाँ से लाओगे? वहाँ का जो वाइब्रेशन था, वहाँ का जो शांति के परमाणु थे, वो कहाँ से लाओगे? नए मंदिर तो बना लोगे। अब कोई तुमसे कहे तुम तो इतने पैसे वाले हो, नया शिखर जी बना लो ना,
पहाड़ खरीद लो। अरे भैया नया शिखर जी बना भी ले तो 20 तीर्थंकर निर्माण कहाँ से कराएंगे? जहाँ शिखर जी की जो बरगनाएं हैं वो कहाँ से लाएंगे? वो तो हमारे हाथ में नहीं है ना। मंदिर में आकर जो शांति की बरगनाएं थी वो कहाँ से लाएंगे हम, बताओ? नहीं ला सकते। इसलिए तीर्थ क्षेत्रों का महत्व बहुत है। हम रोज मंदिर आते हैं, रोज भगवान महावीर के दर्शन करते हैं और तीर्थ क्षेत्रों पे जाने के दर्शन करते हैं, तब भाव कुछ अलग होते हैं, तब भाव में निर्मलता होती है। इसका मतलब क्षेत्र का भी निमित्त नैमित्तिक असर होता है। बात समझ में आई? अगर आप शिखर जी को पर्यटन क्षेत्र बनाओगे तो भैया पर्यटन क्षेत्र के भाव से जाएंगे लोग, वहाँ मौज मस्ती के परिणाम होंगे, वहाँ आत्मकल्याण के परिणाम नहीं होंगे। अभी हम शिखर जी जाते हैं तो हम महसूस करते हैं सिद्धों ने आराधना की थी, यहाँ बैठकर उन्होंने आत्म साधना की थी, हमें भी आत्म साधना करने का भाव जागृत होता है। अरे ये वो पवित्र भूमि है जहाँ कोटि कोटि मुनिराजों ने आत्म साधना कर मोक्ष प्राप्त किया था। अलग ही परिणाम होते हैं, वैराग्य में परिणाम होते हैं। और आप जाओ स्विमिंग पूल पे जाओ, बताओ कैसे परिणाम होंगे? आत्मकल्याण करने के होंगे। वो डांस बार में जाओ, आत्मकल्याण करने के परिणाम होंगे। समझती नहीं ना लोग कि पर्यटन क्षेत्र में और तीर्थ क्षेत्र में अंतर क्या है। बोलो धार्मिक पर्यटन बना रहे हैं। कौन सा पर्यटन बना रहे हैं? धार्मिक पर्यटन। कुछ भी बना लो, लोग मौज मस्ती के लिए जाएंगे वहाँ। कहाँ मतलब क्षेत्र का निमित्त नैमित्तिक संबंध बहुत होता है। क्षेत्र के निमित्त से परिणाम बदलते हैं। देखो, अतः वह भूमि बंदनी और पूजनीय बन जाती है और तीर्थ क्षेत्र कहलाने लगती है। साधक जीव उन महापुरुषों के गुणराग से ही क्षेत्र के दर्शन पूजन करते हैं। इस भावना से जीवनधर कुमार भी तीर्थ क्षेत्रों का दर्शन पूजन कर रहे हैं। जीवनधर कुमार का सम्मान देखो। अतः संभावयामासा यक्षीसा धर्म रक्षणी धर्म मूर्तिर्मम तत्र सम्यक सिपुरपुदानता। इसके अनंतर वहाँ पर धर्म की रक्षा करने वाली प्रसिद्ध यक्षिणी ने इन धर्म मूर्ति जीवनधर कुमार का अन्न वस्त्रादि के दान से भले प्रकार आदर सत्कार किया। देखो क्या होता है, जीवनधर कुमार तीर्थ यात्रा कर रहे हैं। अब देखो, तीर्थ यात्रा करते समय तीर्थ क्षेत्र पर ही तीर्थ की रक्षा करने वाली किसी यक्षिणी ने जीवनधर कुमार को अन्न और वस्त्रादि देकर उत्तम पद्धति से उनका सम्मान किया। महापुरुषों की सारी व्यवस्थाएं तो देव करते हैं, उन्हें अपने साथ भोजन पानी ले जाना नहीं पड़ता। तीर्थ यात्रा के लिए शिखर जी जाना है, कितनी तैयारी करना है, कपड़े होने चाहिए, खाने पीने की व्यवस्था होनी चाहिए। जीवनधर कुमार तो अकेले निकल गए तीर्थ यात्रा करने, ना कोई साथ में है ना साथ में कोई व्यवस्था है, चले गए अकेले, क्योंकि सब देव खड़े हैं ना व्यवस्था करने के लिए। अतः विशेषाल अब तक पाठकों ने जीवनधर कुमार से उपकृत यक्षेंद्र ने कृतज्ञतावश उनका आदर सत्कार और सम्मान किया था, यह जाना है। यह प्रकरण ही दूसरा है। तीर्थ क्षेत्र की रक्षिका यक्षिणी पर ना तो जीवनधर कुमार ने कोई उपकार किया है, ना उससे किसी प्रकार की याचना की है, ना उसका स्मरण भी किया है। यक्षेंद्र तो कब आया था? जब उनका स्मरण किया था कि जब काष्ठांगार ने जीवनधर कुमार को बांध लिया। अब जीवनधर कुमार ने कहा, गुरु से नियम लिया है, एक साल तक मैं काष्ठांगार को नहीं मारूंगा। मार तो सकते नहीं थे और काष्ठांगार ने मृत्यु दंड दे दिया था जीवनधर कुमार को। तो उन्होंने यक्षेंद्र का स्मरण किया, क्योंकि उस कुत्ते का जीव था, मर के यक्षेंद्र बना और उसने कहा था कि मेरा स्मरण करोगे तो मैं आ जाऊंगा, तो उनको बचाकर ले गया था। लेकिन इस देवी का तो उन्होंने स्मरण भी नहीं किया। यहाँ आचार्य बात स्पष्ट करना चाहते हैं, जिसे पूर्ववत पुण्य का उदय हो, ऐसे सज्जन और धार्मिक प्रवृत्ति के मनुष्यों की सहायता एवं सम्मान यक्ष यक्षिणी स्वयं करते हैं। उनसे याचना करने की आवश्यकता ही नहीं है। दुनिया याचना में लगी कुदेवों के पीछे कि भैया उनको नहीं चढ़ाएंगे तो हमें कुछ देंगे नहीं, हमारे भगवान की बीत रागी है, वो तो कुछ देते नहीं है, देंगे तो ये रागी देवी देवता ही देंगे। तो थोड़ा नारियल फोड़े आ रहे हैं,
थोड़ा प्रसाद ले आ रहे, कुछ तो मिल जाएगा। ये कह रहे बिना याचना के मिलता है। पुण्य का उदय हो तो बिना याचना के मिलता है, और पाप का उदय हो तो खूब ठोको इस नारियल को, कुछ नहीं मिलता। बोलो, दुखी होते हैं। उनसे याचना करने की आवश्यकता ही नहीं है, ना उनकी पूजा अर्चना करने की आवश्यकता है। मनुष्य को मात्र सच्चे देव शास्त्र गुरु का सच्चा उपासक होना चाहिए। बताओ, पंडित टोडामल जी ने कहा, अहो देव शास्त्र गुरु तो सर्वोत्कृष्ट पदार्थ है, उनके आधार से धर्म है, उनमें शिथिलता रखने से अन्य धर्म किस प्रकार हो। एक कुदेव कुगुरु कुशास्त्र तो त्यागने योग्य है। से सब अपने पुण्य पाप के अनुसार अपने आप होता रहता है। धर्मात्मा पुरुषों की पूजा देवतेनापि पूज्यन्ते धार्मिका किं पुना परै अतो धर्मरतः सन्तु सर्वणे स्पृहयार्वा। देवताओं से भी धार्मिक पुरुष पूजे जाते हैं, औरों का तो फिर कहना ही क्या है। इसलिए सुख की वांछा करने वाले पुरुष धर्म में प्रीति करने वाले हों, क्योंकि धर्मात्माओं की कौन पूजा करते हैं? देव करते हैं। छेड़ालन लिखा, चारित्र मोहे वस लेसे न संयम पैसुर नाते जजे है। जिनको लेस मात्र भी संयम नहीं है, ऐसे सम्यक दृष्टि भी देवों द्वारा पूज्य होते हैं। तो इसलिए भैया धर्मात्मा की पूजा होती है, तो बताओ क्या करो? धर्मात्मा बन जाओ। देव गति के देव भी धर्मात्माओं की पूजन करते हैं, तो अन्य सामान्य पुरुष धर्मात्माओं का आदर सत्कार सहयोग करें, इसमें क्या आश्चर्य है? कोई आश्चर्य थोड़ी ना है। जब देवता भी उनकी पूजा कर रहे हैं तो सामान्य लोग तो करेंगे। अतएव सुख की कामना वाले सभी व्यक्तियों को धर्म को ही स्वीकार करना चाहिए। आप भी धर्म की प्रीति बढ़ाओ और धर्म में ही मग्न हो जाओ। विशेषतः धर्म के महत्व को सर्वत्र स्वीकार किया है। धर्म की अनेक परिभाषाएं हैं, उसका भाव समझकर जीवन में धर्म में बनाना चाहिए। देखो, सबसे पहली परिभाषा दी है, दया को धर्म कहा है। किसको धर्म कहा है? दया धर्म का मूल है। सम्यक दर्शनादि रत्नत्रय धर्म है। रत्न शापकाचार में ये तीनों को धर्म का। सददृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्मम धर्मेश्वरा वृदु यदि ये प्रत्यनेकानि भवंती भव पद्धति। वस्तु के स्वरूप को का दूसरा नाम धर्म है। वत्तु सहावो धम्मो, वस्तु के स्वभाव को भी धर्म कहते हैं। आत्मा का धर्म जानना देखना है। पुद्गल का धर्म स्पर्श गंध, ये भी धर्म है। वस्तु का धर्म जो जीव को संसार दुखों से निकालकर उत्तम सुख में स्थापित करे, वे भी धर्म है। ये भी कहाँ की परिभाषा है? रत्नगढ़ साहब के शाह की परिभाषा है। उन्होंने लिखा, देशयामि समीचीनम धर्मम कर्म निवर्णम संसार दुखता सत्वा यो धरत्युत्तमे सुखे। सम्यक दर्शन को धर्म कहा। बताओ कहाँ कहाँ? बोलो कहाँ कहाँ? अष्टपावन में कहा है, दर्शन पावन में दर्शन मूलो धम्मो। चारित्र को ही वास्तविकता में धर्म कहते हैं। कहाँ कहाँ बताओ? प्रवचन सार में चारित्रम खलु धम्मो। बीत राग परिणामों को भी धर्म का, ये बहुत जगह लिखा है। सच्चे देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान ही धर्म है, ये यहाँ भी कहा है। रत्न शापकाचार में कहा है। उन्होंने कहा, वो लिखा ना उन्होंने, आप्त आगम तपोव्रताम त्रिमूढ़ा पूर्णमष्टांगम सम्यक दर्शन मस्मय। सबसे पहली लाइन क्या है? श्रद्धानम परमात्मानाम आप्ते आगम तपोव्रताम त्रिमूढ़ा पूर्णमष्टांगम सम्यक दर्शन मस्मयम। कि आप्त मतलब देव, आगम जिनवाणी, आप्त आगम तपोव्रत, तपोव्रत मतलब चारित्र के दाई, और आत्मा का श्रद्धानी निश्चय धर्म है। समय सार में लिखा है। धर्म की इन परिभाषाओं पर गंभीरता से विचार करें तो उनमें कोई अंतर भाषित नहीं होता, सभी एक दूसरे की पूरक है, सच्चे सुख का मार्ग प्रशस्त करती है। अब जीवनधर कुमार तीर्थ यात्रा कर कर
जीवंदर कुमार चंद्रवा नगरी में पहुंचते हैं। तथा पल्लवा देशस्था चंद्रहा भाग्याक्रमात्पुरी भेजे शुभ निमित्तेन सनिमित्ता ही भाविना। ये क्या होता है? तदनंतर क्रम से पल्लव देश में स्थित चंद्रावा नाम की नगरी को इन जीवंदर कुमार ने शुभ निमित्त से प्राप्त किया। कौन सी नगरी में पहुंचे? चंद्रावा। निश्चय से भविष्य में होने वाली बातें अवश्य कुछ ना कुछ निमित्त वाली होती है। देखिए, सुखपूर्वक यात्रा करते हुए जीवंदर कुमार पल्लव देश की चंद्रवा नगरी में पुण्योदय से पहुंच गए, क्योंकि भविष्य में होने वाले कार्य शुभ निमित्त पूर्वक ही होते हैं। कारणानुविदायिनी कार्याणि, शुभ कार्य के लिए शुभ निमित्त और अशुभ कार्य के लिए अशुभ निमित्त सहज ही मिल जाते हैं। बहुत लोग कहते हैं ना, पंचकों में कार्य नहीं करना चाहिए, पंचकों में कार्य नहीं करना चाहिए। शास्त्रों में लिखा है पंचकों में शुभ कार्य करने से शुभ होता है और अशुभ कार्य करने से अशुभ होता है। यह वस्तु व्यवस्था का स्वरूप है। जीवंदर कुमार शुभ निमित्त तक चंद्रमा नगरी में पहुंच गए। देखिए, जीवंदर कुमारा सर्प विष को दूर करना। अब एक और शादी होनी है, दो तो हो गई। राज्यो धनपते पूतिन ही दृष्टानुमजीवयत् निर्हेतु कान्य रक्षाहि सताम्ने सरिग को गुणा। वहाँ चंद्रावा नगरी में उन जीवंदर कुमार ने सांप से डसी हुई राजा धनपति की पुत्री को जीवन दान दिया। बताओ, इन्होंने सर्प का विष क्यों निकाल दिया? 3 किसने दी थी? यक्षेंद्र ने 3 मंत्र दिए थे, विद्याएं दी थी। पहली विद्या कौन सी थी? एक तो थी काम रूपित, आप इच्छा अनुसार रूप को बदल सकते हैं। दूसरी गायन विद्या, और तीसरी विष को दूर करने की। तो उन्हें विष दूर कर दिया। निश्चय से बिना प्रयोजन के दूसरों की रक्षा करना ही सज्जन पुरुषों का स्वाभाविक गुण होता है। तो सब चीज काम में आ रही, इन्हें कहीं ले लो, फालतू क्यों डली रहे। देखो, उस चंद्रमा नगरी में धनपति नामक राजा की पद्मा नाम की पुत्री का नाम क्या है? पद्मा, सर्प के द्वारा डसे जाने से मरणासन्न अवस्था में थी। जीवंदर कुमार ने विषहान मंत्र द्वारा सर्प के विष को दूर कर राजकन्या को जीवन दान दिया। क्योंकि बिना कारण ही दूसरों की रक्षा करना सज्जन पुरुषों का स्वाभाविक गुण होता है। बिना कारण, अकारण ही जिनको करुणा आती उन्हें ज्ञानी कहते हैं। जिस दिन जीवंदर कुमार चंद्रमा नगरी में पहुंचे, उसी दिन राजकुमारी पद्मा को सर्प ने डस लिया था। वह मरणासन्न स्थिति में थी। जब इस बात का पता जीवंदर कुमार को लगा तो वे स्वयं उसके पास पहुंच गए और अपने विषनाशक मंत्र से क्षण मात्र में ही राजकुमारी को निर्विष कर जीवन दान दिया। सज्जन परोपकार के कार्य निरपेक्ष भाव से ही करते, उनको अपेक्षा नहीं होती उन्हें कुछ धन मिल जाएगा, राज्य मिल जाएगा, कोई अपेक्षा नहीं, उन्हें सहज ही दूर कर दिया। जीवंदर कुमार का स्वागत। अब बताओ, उन्होंने बेटी का विष दूर कर दिया तो राजा स्वागत करेगा, और बेटी का नाम क्या था? पद्मा। लोकपालस्तदा लोक्य तद ज्येष्ठस्तम पूजयत् प्राण प्राया मन्या नाहि हस्ती प्रत्युपक्रिया। प्राण प्रदायी नाम मन्या। उस पुत्री के बड़े भाई लोकपाल ने यह देखकर जीवंदर कुमार की पूजा की। पूजा की मतलब पूजा करने के 2 अर्थ होते हैं। मम्मी ने बेटे की पूजा की मतलब जोरदार डंडे मारे। तो अब इसमें पूजा का मतलब वो नहीं है, पूजा का मतलब आदर सत्कार किया। निश्चय से प्राणों को बचाने वाले पुरुषों का पूजा को छोड़कर दूसरा प्रत्युपकार नहीं है। अपनी बहन पद्मा को जीवंदर कुमार ने विस्मृत किया है। यह जानकर
राजकुमारी के बड़े भाई लोकपाल ने जीवनधर कुमार का हार्दिक स्वागत सत्कार किया, क्योंकि जीवन दान देने वाले महापुरुषों का हार्दिक सत्कार के अतिरिक्त अन्य बाह्य द्रव्यों से प्रत्युपकार हो ही नहीं सकता। मतलब उनका तो सत्कार ही करना चाहिए। जिसने जीवन दे दिया, दूसरा जन्म ही दिया है ना, तो कितना बड़ा उपकार है। पूज्य पूजक का सहज सुने। पूज्या अपि स्वयं संता सज्जनानां ही पूज्यका पूज्यत्वं नाम किं नु स्यात् पूज्य पूजा व्यतिक्रमे। देखो क्या होता है, निश्चय से स्वयं पूजे जाते हुए भी सज्जन पुरुषों के पूजक होते हैं, क्योंकि पूज्य पुरुषों की पूजा का उल्लंघन करने पर उनमें पूज्यपना कैसे रह सकता है। सज्जनों की लोग पूजा करते हैं तो भी वो सज्जनों की पूजा करते हैं। मतलब जैसे मान लो राजा ने किसकी पूजा की, लोकपाल, उनके बड़े भाई ने जीवनधर कुमार की पूजन की, तो वो तो सज्जन है ही, लेकिन वो अपने से बड़े सज्जन की पूजा करते हैं। अगर वो अपने से बड़े व्यक्ति की पूजा ना करें, आदर सत्कार ना करें, तो वो स्वयं पूज्य कैसे होंगे। बताओ, स्वयं दूसरों से पूजनीय होने पर भी सज्जन पुरुष अन्य सज्जन पुरुषों के पूजक होते हैं, क्योंकि पूज्य पुरुषों की पूजा का उल्लंघन होने पर पूज्यपना भी कायम नहीं रह सकता। बताओ, मुनिराज पूज्य हैं, फिर भी पूजा करते कि नहीं करते, किसकी, मतलब भगवंतों की, अरिहंत भगवान की, सिद्ध भगवान की। अगर वो अरिहंत और सिद्ध भगवान की पूजा ना करें तो लोग उनकी भी पूजा नहीं करें। गजब है। अब तुम्हारी पूजा हो रही है, तुम उनकी पूजा भूल जाओ, गलत है। नहीं, आप तो हमारी लगने तो 24 घंटे आरती, हम भैया आपका स्तुति कर्तव्य भी तो है, वंदना आवश्यक भी तो है। आप अपनी पूजा के चक्कर में भगवान की पूजा मत भूल जाना। भगवान की पूजा भूल गए तो आप में पूज्यपना नहीं रहेगा। बहुत गजब की बात है। यद्यपि महापुरुष अपने से छोटे सामान्य पुरुषों से सहज ही अतिशय रीति से पूजनीय होते हैं, फिर भी महापुरुष अपने से बड़ों का आदर सत्कार बहुमान करते ही रहते हैं। यदि वे नियम को भंग करके उनका सम्मान नहीं करेंगे तो वे स्वयं पूज्यपने को प्राप्त। मुनि कब पूज्य हैं, जब वो अरिहंत और सिद्ध भगवान की आज्ञा में रह रहे हैं। अगर सर्वज्ञ की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, उनके अनुशासन में नहीं रहते, उनकी पूजन नहीं करते, तो स्वयं पूज्य नहीं रहेंगे। बताओ, स्वयं को पूज्य बनाना है तो पूज्य पुरुषों की पूजा करो। समझ में आया। स्वयं को पूज्य बनाना, किसकी पूजा करो, पूज्य पुरुषों की। अतः इसी नियम को सार्थक करते हुए राजकुमार लोकपाल ने जीवनधर कुमार का अत्यंत आदर सत्कार किया। देखिए, बुद्धिमानों की नम्रता फलदायक। प्राकेषु प्रहवता वश्य मात्म वश्योचिता मता प्रवहतापि धनुष्काणा कार्मुकस्यैव कामदा। स्वाधीन नम्रता बुद्धिमान पुरुषों में अवश्य उत्तम मानी जाती है। निश्चय से नम्रता ही धनुर्धारियों के धनुष की नम्रता के सदृश इच्छित कार्य को सिद्ध करने वाली होती है। देखो, संलाप में स्पष्ट कर, जैसे धनुष की नम्रता धनुर्धारियों के मनोरथ सिद्ध करने वाली होती है। धनुष होता है ना, धनुष एकदम खड़ा नहीं होता, नम्र होता है, नम्र झुका हुआ भी होता है। अगर वो झुका हुआ है तो सही धनुष है, तो सारे कार्य सिद्ध कर देगा। वैसी बुद्धिमानों में आत्मा को बस में रखने वाली नम्रता आवश्यक है, जिसके उनके मनोरथ की सहज सिद्धि होती है। जिस प्रकार धनुष की नम्रता धनुर्धारियों के लक्ष्य को भेद कर इच्छित कार्य सिद्ध कर देती है, उसी प्रकार बुद्धिमानों की नम्रता भी अपेक्षित मनोरथ को पूर्ण करती है। अतः महापुरुषों में नम्रता होना आवश्यक है। मतलब महापुरुष नम्री होते हैं, विनयशीली होते हैं। वृक्ष होता है ना, वृक्ष पे जितने फल आएंगे वृक्ष उतना झुक जाएगा। समझ में आया। जैसे जिसको जितना ज्ञान होता है वो उतना विनयवान होता है। बताओ, विद्या ददाति विनयम, क्या कहा,
विद्या ददाति विनयम, विद्या से विनय आती है और विनय से विद्या आती है। विनय से विद्या आती है और विद्या से विनय आती है, दोनों का संबंध है। अगर विनय नहीं है तो विद्या नहीं आएगी, और जितनी विद्या है उतने विनम्र हो जाओगे। वृक्ष में जितने फल लगेंगे वृक्ष उतना ही झुक जाएगा। लेकिन क्या करें, हमें विनम्रता पसंद नहीं है। पुराने मंदिरों में वो दरवाजे छोटे होते थे, हमें झुक के जाना पड़ता था। हमने कहा हम नहीं झुकेंगे, हम तो सीधे जाएंगे एकदम फ्रंट। क्यों? वो हमारी वो सिर फूट जाता है, सिर फूट जाता है। सिर फूटता था तो पता तो चलता था तुम जा रहे हो, झुक रहे हो, लेकिन तुम्हें झुकना पसंद नहीं था, तुमने दरवाजे को तोड़ा दिया। तोड़ना तुम्हारे मान को था, तोड़ना तुम्हारे घमंड को था, तुमने दरवाजे ही तोड़ दिया, मंदिर ही तोड़ दिए। इसका मतलब क्या है? तुम्हें मान जितना प्रिय है उतना प्रिय धरोहर नहीं है, उतना प्रिय मंदिर नहीं है। मंदिरों के छोटे दरवाजे कुछ संदेश के लिए थे। मंदिर विशाल विशाल तो पुराने जमाने में भी थे, बहुत प्राचीन थे। उनको लंबा बनाना आता नहीं था, ऐसा नहीं है। आपको गलती कर दी पुराने जमाने वालों ने, छोटे गेट बना दिए। बनाते ही थे छोटे, अरे प्रयोजन से बनाते थे। मंदिर तो इतने ऊंचे बना दिए, गेट क्यों छोटे बनाते थे? प्रयोजन था झुक कर तो आओ। तो हर जगह हेकली दिखाते हो, मैं चौड़ा और गली सुखड़ी, हर जगह सिर उठा के जाते हो। कम से कम भगवान के पास आए हो तो सिर झुका के तो आओ। तो उन्हें मंदिर तो ऊंचे बनाते थे, बहुत ऊंचे ऊंचे बनाते थे, लेकिन दरवाजा आप देखना छोटे ही बनाते थे। क्यों? झुक कर तो आओ, विनम्रता तो आए। मंदिर में आओ तो घमंड बाहर छोड़ के आओ। तुम मंदिर में भी घमंड लेके आओगे, तुम दर्शन नहीं कर पाओगे। व्यवस्थाएं देखोगे कैसे? अरे मैं ट्रस्टी हूँ, मैं अध्यक्ष हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं ढिकाना हूँ, मेरे लिए व्यवस्था ही नहीं है। थाली होनी चाहिए, कोई देखने वाला नहीं, अध्यक्ष साहब आए, किसी जैन नहीं की। अरे तुम घमंड छोड़ के आओ ना, घमंड छोड़ के नहीं आओगे तो कुछ नहीं होगा। सारी व्यवस्थाओं को छोड़ के आओ। ये मंदिर का दरवाजा सिखाता था, हर व्यक्ति को छोड़ के आना चाहिए, हम सबको छोड़ के आना चाहिए। लेकिन हमने दरवाजे बड़े कर लिए। क्या फायदा दरवाजे बड़े करने से? कोई फायदा नहीं। देखो, मनुष्य से ही मनुष्य की महानता का अनुभव होता है। शरीर से ही मनुष्य की महानता का अनुमान होता है। एक लाइन छुट्टी हो। इसलिए राजकुमार लोकपाल ने भी जीवनधर कुमार के समक्ष नम्रता व्यक्त करके अपनी महानता का परिचय दिया। बपुर्वीक्षण मात्रेण निर्णयास वैभवम्, बपुर्भक्तिं हि महात्म्य दौरात्म्यमपि तद्वेदाम्। इस लोकपाल ने शरीर के देखने मात्र से ही इन जीवनधर कुमार के वैभव का निर्णय किया। निश्चय से शरीर के लक्षणों को जानने वाले पुरुषों के सामने सज्जनता और दुर्जनता कह देता है। मतलब उस लोकपाल ने शरीर के देखने मात्र से ही उनका निर्णय कर लिया। किसका? जीवनधर कुमार की। बहुत वैभवशाली है, बहुत पुण्यशाली है, जरूरी ये राजा के बेटे होंगे। क्यों देखा उन्होंने शरीर को? रिश्तेदारी करनी थी इसलिए देख लिए। बताओ, राजकुमार लोकपाल ने जीवनधर कुमार के शरीर मात्र को देखकर ही उनके वैभव का निर्णय कर लिया, क्योंकि शरीर के लक्षणों को जानने वाले शरीर को देखकर ही मनुष्य की सज्जनता और दुर्जनता का निर्णय कर लेते हैं। विशेषण शरीर के लक्षणों को देखकर ही चतुर पुरुष मनुष्य के स्वभाव का परिचय प्राप्त कर लेते हैं। अतः राजकुमार लोकपाल ने जीवनधर कुमार के शरीर को देखकर ही उनकी महानता और सज्जनता का निर्णय कर लिया। शब्दों से बिना बोले ही शरीर को देखकर अनुमान से बहुत कुछ यथार्थ जानना हो जाता है। शरीर ही बता देता है कि उत्तम लक्षण वाला व्यक्ति। हाँ, वो कहता लाओ, आपकी बेटी को बचा दिए, कुछ लाओ। इन्हें कुछ नहीं लिया। कन्या के साथ आधा राज्य मिलना, हो गई शादी। बिना मांगे सब मिल जाता है, मांगने पे कुछ नहीं मिलता। अर्ध राज्यम च कन्याम च पार्थे वह स्वामी ने ददौ, पात्रताम नीतमात्मानं स्वयं यान्ति ही संपदा। राजा धनपति ने जीवनधर कुमार के लिए आधा राज्य और कन्या दे दी।
निश्चय से संपत्तियां पात्रता को प्राप्त आत्मा को स्वयं प्राप्त हो जाती। उन्हें चाहिए नहीं थी आधा माधा राज्य, उनके पास क्या कमी थी, सब व्यवस्थाएं थी, लेकिन आधा राज्य मिल गया और उससे शादी भी हो गई। क्या नाम था उसका? अरे चंद्रावा तो नगरी का नाम है, पद्मा था ना। चंद्रावा नगरी के राजा धनपति ने जीवंदर कुमार की योग्यता देखकर उन्हें अपना आधा राज्य और राजकुमारी पद्मा को ससम्मान सौंप दिया, क्योंकि योग्यता पुरुष प्राप्त पुरुषों को धन संपत्ति स्वयं ही प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार भी कह सकते हैं संपत्ति स्वयं ही योग्य पुरुषों की खोज कर लेती है। अब राजकुमारी पद्मा का स्वीकार, उससे ही पूछा भैया तुम्हें करना है कि नहीं करना, बताओ। अब बताओ स्त्रियां बोलती कि नहीं बोलती, बोलो बताओ। पूछा उनसे पद्मा से आपको जीवंदर कुमार पसंद है कि नहीं है, तो बोले डिम्पी ये हाँ बोलेंगी कि ना, सुरत हाँ बोलेंगी कि ना, कुछ नहीं बोलेंगी। शीलवान स्त्री कुछ नहीं बोलती, उसका चेहरा सब कुछ बोल देता है। देखो आगे राजकुमारी पद्मा का स्वीकार। तिलोत्तमा सुतां पश्या लोकपाला समर्पिता पर्णनेसीत पवित्रोऽयं पद्माख्यां तां यवीयसी। पश्चात इन पवित्र जीवंदर कुमार ने लोकपाल द्वारा दी हुई तिलोत्तमा की पुत्री युवती उस पद्मा नाम की कन्या को ब्याया। जीवंदर कुमार ने राजकुमार लोकपाल द्वारा प्रदत्त धनपति राजा और तिलोत्तमा रानी की युवा सुपुत्री पद्मा से विधि पूर्वक विवाह, तृतीय विवाह समाप्त। कौन कौन के साथ हो गए? पहली पत्नी का नाम क्या है? अरे यार फिर गलती कर देते हो। गंधर्व दत्ता। कौन सी दत्ता? और दूसरे का गुणमाला। क्या? वीणा वाली चूरन वाली। एक वीणा वाली, एक चूरन वाली और एक सांप वाली। 3 से हो गया विवाह। अब आगे की चर्चा अपन कर लेंगे। सहजा